अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है आज हमारा मंडे का दिन और मैं सबसे पहले फ़्रेश होके आ गई थी और यहाँ मेरी दोनों बहनें नाश्ता कर रही थी और यहाँ बाबा भी हम सबसे बातें वगैरह कर रहे थे और दूसरी तरफ मम चादर फ़ोल्ड कर रही थी। मैं बातों में इतना बिज़ी हो गई कि मैं नाश्ता तो भूल ही जा रही थी। इतने में मम ने मुझे याद दिलाया कि नाश्ता तो कर लूँ। तो फिर मैंने फ़ौरन से नाश्ता किया क्योंकि मेरी मासी भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आ गई थी यहाँ पे तंदूरी चिकन और साथ में रोटी। और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा टीवी देख लूँ, उसके बाद फिर मासी आ जाएंगी। और मासी मेरी आ गई थी, मैंने उनसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं, जाले साफ़ करना, डस्टिंग, हर चीज़ समेटना, ये सब मेरे पे था, मेरे पे और मेरी सेकंड वाली बहन पे। तो हम सब मिलके यहाँ पे शुरू हो गए थे। और मैंने आप लोगों को बताया था मेरी ताई के पास शादी है और वो साड़ी की काफ़ी टाइम से हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो इतने टाइम से हम लोग सर्च कर रहे थे, फाइनली मुझे ये साड़ी दिखी और उनको फाइनली पसंद आ गई। तो हमने फिर ये साड़ी का ऑर्डर दिया और ताई का कहना था कि ये तो तुम ही अपने हाथ से खोलोगी भाई, कि तुमने ही मुझे दिखाई ये साड़ी, की वरना तो साड़ी के लिए इतनी परेशान थी ना मेरी ताई के बस। और ये इतनी खूबसूरत साड़ी आई है जैस्मीन की, बहुत हसीन। ये इनकी न्यू कलेक्शन से लिए मैंने, आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं जाके। बहुत प्यारी साड़ी है, सीरियसली शेफून की है, मगर जो इसकी प्लेटें वगैरह मेरी यहाँ जो होती है ना, वो जो है वो रॉ सिल्क की है। मतलब इन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ इसका कपड़ा दिया है ना कि ऐसा भी नहीं कि आपकी साड़ी खुल जाए या किसी भी किस्म की मुश्किल आए, बार बार उसको फ़ोल्ड करना पड़े। बहुत ज़बरदस्त इसका कपड़ा है। इवन इसके ब्लाउज़ का कपड़ा इतना हसीन है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। मुझे पिक्चर से भी ज़्यादा ना रियल में ये हसीन लगी, बहुत प्यारी है। तो बस यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसको कैसे देना है, कैसे स्टिचिंग करवानी है, क्या करना है। तो बस ताई के साथ बैठ के वाला आइडिया कर रहे थे, दे रही थी मैं उनको जितना हो सके मुझसे। एंड देन यहाँ की बेडरूम की पूरी डीप क्लीनिंग सफाई अच्छे से हो गई थी। बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे चादर बिछाने। ये चादर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोगों को याद आए तो मुझे बताइएगा कि किसने दी थी, लेकिन मैं आपको इसी व्लॉग में बता दूँगी चादर किसने दी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी सबसे पहले चादर बिछाने के लिए और मुझे वाइट चादरें बहुत पसंद है। इससे जो आपका घर नीट एंड क्लीन लगता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये वाली जो चादर है मेरी मामी ने दी थी मम को उम्रे से आने पे, आप लोगों ने देखा होगा वनडे व्लॉग में। तो बस यहाँ पे मैंने वो वाली चादर बिछाई है। इतना खूबसूरत ये रूम लग रहा था, यहाँ की लाइटिंग एवरीथिंग बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। तो यहाँ सब कुछ क्लीन हो गया था। तो मैंने सोचा एक एक कमरा जैसे जैसे क्लीन होता जाए, मैं हाथ का हाथ आप लोगों को टूर करवाऊँ। ये मैं करीब से आपको बेडशीट दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत कलर इसका, बहुत अच्छा फैब्रिक था इसका और मुझे मेरा रूम बहुत प्यारा लग रहा था। सीरियसली ये पूरा दिन के लिए मेरा ये फेवरेट रूम रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हर एक ने, मेरे घर वालों ने तारीफ़ की कि मैंने बहुत अच्छे से सफाई करवाई, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पे मैंने वॉशरूम का मैट भी चेंज कर दिया और साथ ही साथ दूसरे वॉशरूम का भी मैंने मैट निकाल लिया था। और यहाँ अब मैं आ गई थी बीच वाले रूम में। मैंने सोचा अब सबसे पहले इसको करते हैं, झाड़ू पोछा हो गया था। यहाँ पे मैं आ गई थी अच्छे से अपना, जिसे कहते हैं ना, फॉर्म से पूरा मैंने टेबल को क्लीन किया। उसके बाद मैंने 2 दफ़ा इसके ऊपर साफ़ पानी से अच्छे से कपड़े से डस्टिंग की है, क्योंकि टेबल जो है ना, मैं ऐसा ज़रूर साफ़ करती हूँ, बहुत कम आप लोगों को व्लॉग में ऐसा दिखता होगा। क्योंकि आज मैंने स्टैंड निकाल लिया था तो मैंने हर चीज़ आप लोगों को सोचा अच्छे से दिखाऊं ताकि किसी भी चीज़ में मुश्किल ना हो मुझे। तो यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल का कवर भी चेंज हो गया था, हर एक चीज़ अच्छे से, डिस्पेंसर, फ्रिज, माइक्रोवेव, हर चीज़ क्लीन। और यहाँ मुझे वाइट चादर बिछानी थी और मुझे हो रहा था कि वाइट चादर मेरे पास है या नहीं है। मतलब मेरे पास थी तो बहुत सारी, मगर कि यहाँ पे आ जाएगी, बिछ जाएगी, इतनी होगी बड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की मैंने नियत की थी अल्लाह ताला ने वो सब करवाया। बस लाइटों का अरेंजमेंट नहीं हो सका, इसके लिए भी ये मेरे लिए एक सीख है कि अल्लाह ताला ने ये काम क्यों नहीं कराया, कि आइंदा से हम हमेशा पहले करके वाला काम रखें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ मेरे पास ग्रीन पिल्लो कवर भी थे, तो यहाँ पे मैंने वो भी लगा दिए थे। इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह मुझे मेरा घर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये मैंने लाइट ऑफ करके आप लोगों को लुक दिखाना चाह रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा।
अब यहाँ मैं आ गई थी, यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा हो गया था, बस यहाँ पे मुझे हर चीज़ समेटनी थी। टेबल की जो है चादर चेंज किए, हर चीज़ समेट के सेट करके अच्छे से रखिए। जितने भी अब ये जो आप लोग सेटी पे चीज़ें देख रहे हैं ये मैं बाद में समेटूंगी, पहले मैं आप लोगों को यहाँ का लुक दिखा दूँ। सोफ़े वगैरह सब सेट हो गए थे, हर एक चीज़ जगह पे। वॉशरूम का मैट भी नया आ गया था, मैंने हर चीज़ सेट कर दी। फिर सेटी से मैंने वो चीज़ें उठा ली, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ़ सुथरा करके मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, क्योंकि मैं असर के टाइम लाइट्स ऑन करूँगी। और यहाँ पे मेरी सेकंड वाली बहन ने सबके कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे। कौन क्या क्या पहन रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ है, सबसे पहले हम आते हैं मम के ड्रेस पे। मम का ये प्लाज़ो है वाइट कलर का, कॉटन का, आप लोग देख सकते हैं। ये इतना खूबसूरत कलियों वाला ट्राउज़र है और साथ में समोसे वाली लेस है सिल्वर कलर की। और ये जो आप लोग शर्ट देख रहे हैं ये फुल लॉन्ग शर्ट है, इसको सिंपल स्टिच कराया, मगर ये बेहतरीन कपड़ा है, क्रेप टाइप कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वो है, बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं। ये लगा है मम पे माशाल्लाह, और इसकी स्टिचिंग सब कुछ बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से। ये हमने कुर्तुबा से लिया था, तो आप लोग भी चाहें तो अनस्टिच कपड़ा उठा सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं मेरी थर्ड वाली बहन के ड्रेस पे। ये है स्मॉल साइज़ की, आमना अली नवाज़ पेज से हमने सिगरेट पैंट ली थी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये है फ़्रॉक जो कि हमने ली है, स्टिच फ़्रॉक ली है लाइमलाइट से, ऑनलाइन सेल चल रही थी, मैंने जब भी ये लिए और ये हमें बहुत प्यारी लगी और ये सेल में भी थी। तो लाइमलाइट की स्मॉल साइज़ है और इसकी प्राइस है कोई 2300, बट हम लोगों ने इसको सेल में ली थी, तो मुझे सेल की प्राइस याद नहीं है। आई थिंक सो ये अभी हो, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे। ये बहुत अच्छा कॉटन की फ़्रॉक थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, मतलब कि क्रीज़ भी नहीं जमती और बहुत खड़ी खड़ी रहती है। तो ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत थी, शॉर्ट फ्रॉक थी, मेरी बहन पे बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। अब मैं आ जाती हूँ अपनी सेकंड वाली बहन के ड्रेस की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं इनकी ये सिगरेट पैंट ग्रीन कलर की, ये कोट सेट है और ये हमने नोस्ट से लिया था। आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, या कमेंट में जहाँ भी बोलेंगे। और यहाँ पे आ गई थी इसका फुल लुक, ये बहुत अच्छा था। मगर इस कपड़े में मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी, जो कि जैसे आप बैठ के उठो ना, बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं। थोड़ा सा भी काम करो इस कुर्ते में, बहुत सारी अभी भी आप लोगों को दिख रही होंगी, तो ये लाइंस बहुत आ जाती हैं इस कपड़े में। बस ये था, मगर ये बहुत स्टाइलिश था, बहुत खूबसूरत लगा। अब आ जाते हैं मेरे अपने ड्रेस की तरफ। यहाँ पे मैंने वेयर ईगो का सूट लिया था, जो कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा। इसकी मैंने सिगरेट पैंट सिलवाई थी, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था प्रिंट। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगे हैं सबके कपड़े। और यहाँ मैंने बे गला बनवाया था और समोसे वाली गोल्डन कलर में लेस लगवाई थी। और पूरी ये कलियों वाली फ़्रॉक है, मतलब सारी, मतलब शुरू से अगर आप देखें लेस की नीचे से लाइनें आ रही हैं, मतलब पूरी की पूरी कलियाँ आ रही थी सारी। ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैंने क्योंकि फुल डिटेल में बनाया है। और नीचे भी दामन पे मैंने समोसे वाली लेस लगाई थी, स्लीव्स पे भी मैंने समोसे वाली लेस लगाई थी। बहुत प्यारी लगी ये फ़्रॉक, शॉर्ट फ्रॉक बनवाई थी। बहुत लॉन्ग पहन लिया है मैंने, तो अब मेरा दिल था शॉर्ट पहनने का। जैसी पिक्चर में थी ना, मतलब ये ड्रेस का, वेयर ईगो का जो ड्रेस आया था, जैसा पिक्चर में मॉडल ने पहना हुआ था सेम मैंने वैसे ही स्टिच करवाया है। और साथ ही साथ मैंने इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा स्टिच कराया, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को बहुत, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो मैंने जो वेयर ईगो का दिखाया था तब उसका भी ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मॉडल पिक्चर का। और यहाँ में इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा शेफून था। और इसके ऊपर मैंने 4 साइडेड लेस लगाई समोसे वाली, बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था। तो आप लोगों को जिसकी भी लिंक चाहिए हो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप लोगों को दे दूँगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे ड्रेसेस कैसे लगे हैं, ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं अपने फुल लुक की तरफ। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये फ़्रॉक इतनी प्यारी लग रही थी मुझे कि बस यहाँ मैं बस नहा के आ गई थी। यहाँ आ गई थी मैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए, फिर मैंने कुरान पढ़ा है। मतलब इतनी खुशी होती है ना मुझे 12 रबीउल अव्वल की, मतलब
दोनों मीठी और बड़ी ईद के बाद मुझे 12 रबीउल अव्वल की बेहिसाब खुशी होती है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पढ़ने बैठ गई थी। जितनी मुझसे इबादत हुई मैंने करी। बस अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। और यहाँ मम्मी मेरी छोटी वाली बहन को ट्यूशन से लेके आ गई थी। बस वो लोग भी अब रेडी होने जा रहे थे। मम रेडी हो चुकी थी और यहाँ मैं आप लोगों को उनका फुल लुक दिखा रही हूँ। मम बहुत प्यारी लग रही थी। मम ने इसके साथ वाइट शेफून का दुपट्टा ले लिया था। और यहाँ पे जो है अब मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो मैं जानिमाज़ से बैठी ही रही हूँ ताकि मैं अपना पूरा असर मगरिब में जितना मुझे कुछ पढ़ना था मैं वो सब कंप्लीट करके उठूँ, वरना बार बार उठने से ना आपको वो टूट जाता है। तो उसके बाद फिर बाबा आ गए थे और बाबा जो है टी टाइम में डबल रोटी, मक्खन और साथ में ये वाले चिप्स लाए थे। और यहाँ मेरी छोटी वाली बहन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई थी और वो इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा इनका भी आप लोगों को फुल लुक दिखाऊं। ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, इनकी फ़्रॉक बहुत अच्छी है। और यहाँ मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, ये मेरी सेकंड वाली बहन का फुल लुक देखिए। और यहाँ आप लोग कमेंट में मेरी बहन को विश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही मेरी बहन की बर्थडे भी थी, तो हम लोग दोनों चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले थे। और यहाँ पे मेरा फुल लुक देख लें आप लोग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं इंशाल्लाह शॉर्ट अपलोड करूँगी रेडी होके, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ मेरी बहन की बर्थडे का केक आ गया था, जो कि केक था डेल फ्रायो से। ये केक बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग। इसका मतलब पैकेजिंग एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये केक जो है मेरी बहन की बिल्कुल फेवरेट केक है, उनको इतना पसंद है ये केक, इस वजह से मैंने उन्हीं की पसंद का केक मंगवाया था। और इस पे क्या लिखा है वो भी देखिए, हैप्पी बर्थडे प्यारी बेटी प्यारी बहन। और ये केक इतना अच्छा था, ये 3 मिल्क केक था, आप लोग भी चाहें तो ज़रूर वहाँ से ले सकते हैं, बहुत अमेजिंग था। फिर हम सब टी टाइम करने के लिए आ गए थे और मम सबको अपने अपने हाथों से चीज़ें खिला रही थी, तो हम सब मिलके बैठ के एक साथ बातें कर रहे थे एक दूसरे से। उसके बाद हमने सोचा पहले अच्छे से हम लोग टी टाइम अपना कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर हम अच्छे से केक कटिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग ये चिप्स, डबल रोटी, मक्खन मम के हाथों से खा रहे थे। यहाँ आ गई थी केक कटिंग की बारी, तो बस यहाँ मेरी बहन केक कट कर रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बर्थडे का सॉन्ग गा रहे थे उनके लिए और यहाँ उनको तंग भी कर रहे थे साथ साथ। तो बस यहाँ पे मेरी बहन ने सबसे पहले जो है बाबा को केक खिलाया है, उसके बाद उन्होंने मम को खिलाया है एंड देन फिर मैंने उनको खिलाया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग जितना मुझे प्यार देते हैं, जितना लाइक कर, जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बहन को खिला रही थी और जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं, मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब का बहुत 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 शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है मेरी खुशी ही अलग होती है और मैं इतना अल्लाह का शुक्र कर रही होती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए अभी मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं उतने ही मेरे लिए बहुत हैं। मैं चाहती हूँ, हर पल चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बस बढ़ाते रहें। मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होते हैं ना, मैं देख के उदास नहीं होती, मैं बोलती हूँ मुझे उल्टा खुशी होती है और मुझे होता है बस ये बढ़ते ही रहें, बढ़ते ही रहें। तो बस जितना हो सके मेरे व्लॉग्स को आगे बढ़ाएं, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, केक कटिंग हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी सबको केक देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। जिसको जितना केक खाना था मैंने बोला जो जिनकी सालगिरह वो तो सबसे बड़ा पीस लेंगी भाई। तो यहाँ मैंने अपनी सेकंड वाली बहन को दिया है, उसके बाद यहाँ मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ केक अच्छे से। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये केक कैसा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर मम और मैं बैठ गए थे बिरयानी के साथ, जितनी मम ने बिरयानी बनाई थी वो सब हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। पहले हमने अपने सारे रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद तमाम ज़रूरतमंद को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद सब ने अपने अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया। जो शॉपर में आप लोग देख रहे हैं बिरयानी, ये जो है ये भी हम अपने मोहल्लों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने कुछ बीच का रिकॉर्ड नहीं किया, सबको देने वाला मुझे वो पार्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस वजह से दिखाया नहीं है। उसके बाद हमारी बारी आ गई थी बिरयानी खाने की। मम ने सिर्फ थोड़ी सी अपने घर के लिए रखी, क्योंकि हम हमेशा मम के हाथ की खा सकते हैं जब भी हमें दिल करे, लेकिन जिनको हमें देना था हमने वो अपना काम पूरा किया। हमें इतनी खुशी हो रही थी, दूसरों को खिला के हमेशा ही खुशी होती है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ी सी चिकन बिरयानी निकाल ली थी और साथ ही साथ बीफ की बिरयानी सिर्फ एक प्लेट में निकाल ली थी, ताकि जितना हो सके बीफ चिकन वो हम सब डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
हम लोगों ने अच्छे से खाना फिनिश करने के बाद हम लोग आ गए थे। थोड़ी सी देर हमने आराम किया क्योंकि हम सब बहुत थक गए थे, हमें थोड़ा सा भी लेटने का वक्त नहीं मिला था। तो बस यहाँ पे हमने आराम किया। उसके बाद हमारा नातें सुनने का दिल चाह रहा था तो हमने नातें लगा ली थी। टाइम मैं 12 रबीउल अव्वल अपना ब्लॉग में दिखा रही हूँ। मैं हमेशा से ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा 12 रबीउल अव्वल का भी ब्लॉग अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं अपनी छोटी बहन को प्यार कर रही थी। ये हम लोग उनके साथ हर वक्त करते हैं और वो हर वक्त हमसे चिढ़ती रहती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नाते सुनते जा रहे थे। इतना अच्छा लगता है ना जब आप बहुत अच्छी आवाज़ में नाते सुनो, एक अलग ही माहौल होता है। और हर जगह लाइटें एक जिसे कहते हैं ना सुकून मिलता है। इतनी खुशी होती है कि हम सब कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। और यहाँ हम लोग लेट नाइट कहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो आगे बताऊँगी। यहाँ हम सब रेडी हो गए थे, जाने के लिए तैयार हो गए थे और बस हम लोग यहाँ पे उतर ही रहे थे। मैंने सोचा एक क्लिप बना लूँ सबको खड़े होके, और हम जा रहे हैं। हम हमेशा 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रात में लेट नाइट लाइटें देखने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस बार लेके चलते हैं अपने साथ। और जिन्होंने नहीं देख सकी उन सबको मैं आप दिखाऊं अपने ब्लॉग के थ्रू। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ हर जगह एक घर, एक जिसे कहते हैं ना जहाँ पे इवन लाइट तक नहीं, जिस इलाके में, वहाँ पे तक लोगों ने वो सेल वाली लाइट्स लगाई हुई थी। और इसका इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। हर एक जगह रश ही रश, इतनी लाइट्स मतलब देख के जो खुशी हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सोचा कि मैं एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ मैं वो सब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ, आपको वो सब दिखाऊँ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और हम हर 12 रबीउल अव्वल को हम लोग एक मस्जिद जाते हैं, जहाँ उसी के ही रास्ते में जो कुछ आया मैंने आप सबको दिखाया। और वो मस्जिद भी आप लोग देखेंगे। मतलब जो मुझे खुशी होती है, मेरा समझे वसूल हो जाता है 12 रबीउल अव्वल जब मैं इतने अच्छे से गुजारूँ और बहुत अच्छे काम करके गुजारूँ। यहाँ बस मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहूँगी। अमूमन हम सबको जैसे खाना दे रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं एक नेकी के तौर पे आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं नेक्स्ट टाइम के लिए। जैसे मैं जिन लोगों को मैं किसी ऐप के थ्रू खाना भिजवा रही थी उन लोगों के लिए मुझे एक बात याद आई कि जितने राइडर्स आ रहे थे क्यों ना हम उनको भी दें। अमूमन क्या होता है, हम उनके हाथ से तो भिजवा रहे हैं अपनी चीज़, मगर हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि उनको भी तो हमें देना चाहिए ना, हम उनको क्यों भूल जाते हैं। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे याद दिलाया, मेरे दिमाग में ये बात डाली। तो मैंने बस ऐसी ही राइडर के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले मम बाबा को ये बात बोली। तो मम बाबा ने बोला बेटा अभी आपका ये वाली बात आपकी पूरी कर देते हैं हम। उन्होंने फ़ौरन से जितने हमारे पैकेट रखे हुए थे उन्होंने फ़ौरन हर एक को दिया। मतलब अल्लाह ताला ने इतना, जिसे कहते हैं ना किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम किया। और मैं बस क्या बताऊँ, हर किस वजह से हो क्या हो वो तो सिर्फ हमारा अल्लाह ही जानता है। और यकीन करें जब मैं सुबह सो के उठी हूँ और मेरे सब्सक्राइबर 190 हो गए, 160 से 190, जो मेरी खुशी है मैं अपने रब का जितना शुक्र करूँ उतना कम है। तो आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ में ना उम्मीद ना हो और कभी भी ना अल्लाह की राह से ना उम्मीद ना हो। हमेशा आप लोग ना नेक काम करें, अच्छे काम करें और अल्लाह से ही उम्मीद रखें, ना कि किसी इंसान से। हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला हमारे काम फ़ौरन बनवाएंगे। अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो इसका अल्लाह की उसमें भी बेहतरी है, अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन सोचा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ये बात याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग ज़रूर बताएं ये कैसा लग रहा है आप लोगों को व्लॉग देख के। इतना क्या बोलूँगी मैं उसे, इतना पुरजोश किस्म का ये वो था जब हम लोग जा रहे थे मस्जिद देखने। हर जगह नाते इतनी फुल आवाज़ में, इतनी ट्रैफिक, हर एक इंसान जमा था। मुझे जो खुशी थी मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये मस्जिद देखने के लिए हमेशा हर साल 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ऐसी ही रश होता है और ऐसी ही नातें चल रही होती हैं, ऐसी ही रौनक होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा है मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो भी अच्छे काम करेंगे, अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
कोई बुरे काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हर एक को अपनी दुआओं में शामिल रखें। जिससे भी नाराज़गी है, जिससे भी प्रॉब्लम है, अल्लाह के आगे शिकवा करें, ना कि किसी इंसान से बोलें, किसी इंसान से करें। अल्लाह ताला बेहतरीन है, अल्लाह ताला बेहतरीन सिला देगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो आज का इतना अच्छा व्लॉग है अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। मेरी शॉर्ट को लाइक करें जितना हो सके। मैंने पता है पूरे रास्ते यही सोच के व्लॉग बनाया कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊं। पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ़ आपको वो मस्जिद दिखाऊं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक एक घर जिन लोगों ने सजाया है इतनी मेहनत से, मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी जो जो मैंने देखा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। मतलब समझिए मैं समझे राइट साइड वाली विंडो पे हूँ, तो मेरी लेफ़्ट साइड वाली इस विंडो पे मेरी बहन थी। तो मैंने उनको बोला कि जो आपके साइड से आए वो आप रिकॉर्ड करो, जो मेरे साइड से आए वो मैं। तो हम लोगों ने पूरा मिला के एक एक चीज़ करके मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सब कैसा लगा है और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं 12 रबीउल अव्वल, वो भी मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगी इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग बताइएगा, मेरी बहन को विश कीजिएगा, मेरी बहन के लिए एक प्यारी सी दुआ ज़रूर कीजिएगा कमेंट में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के नसीब उरूज के करे, उसके सदक़े में हमारे भी नसीब उरूज के करे। और यहाँ हम लोग देख के घर आ गए थे। यहाँ मैं वाईफ़ाई का बटन ऑन कर रही हूँ, फ़ैन ऑन कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे बहुत थक चुके थे। हमने सोचा बस अब हम आराम करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।